गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे आज। ये डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जो इकट्ठा किया गया डाटा होता है उसे डेटाबेस कहते हैं। यू कैन विजुलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर शामिल होती है इंफॉर्मेशन। तो ये कंटेनर की एक यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा डिब्बा जिसमें इंफॉर्मेशन भरी गई हो। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आप डेटाबेस की समझ सकते हो कि ये डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। इकट्ठा किया गया जो डाटा होता है उसे डेटाबेस कहते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो डाटा इकट्ठा किया गया होता है इसको मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। दैट कंट्रोल द क्रिएशन मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ ए डेटाबेस। और इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर ही हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और उस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये सिंपल से डेफिनेशन आप समझ सकते हो। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज़ है, वो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपने कंप्यूटर के अंदर या सर्वर के अंदर इंस्टॉल करके और जो भी डेटा होता है उनकी कंपनी का उसको मैनेजमेंट करने के लिए डीबीएमएस सिस्टम का यूज़ करती है। तो ये डीबीएमएस इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डेटा रिकॉर्ड होता है, फाइल्स होते हैं, इसके अलावा बाकी के ऑब्जेक्ट होते हैं। A DBMS allow different user application program to concurrently access the same database। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें यूज़र को अलाउ करता है कि जितने भी डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस बने होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो यूज़र उसको एक साथ अपनी अपनी क्वेरी चला के या अपनी अपनी जो भी उनके पास क्वेरीज होगी वो डीबीएमएस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेफिनेशन थी। तो अगली स्लाइड है सम वेल नोन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जो मुख्यतः जानने वाले जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें है ओरेकल। ओरेकल एक डीबीएमएस है। IBM DB2 ये भी एक डीबीएमएस है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ये भी डीबीएमएस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, फॉक्स प्रो एंड एसक्यूएल लाइट। देखिए, जो पॉपुलर और फेमस जो आप डीबीएमएस का नाम सुन सकते हैं उसमें मैंने जो नाम बताए ये पॉपुलर डीबीएमएस है। मतलब ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, जो कि डेटाबेस को मैनेजमेंट का काम करते हैं। अगली स्लाइड है डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन टू टाइप्स। देखिए, ये जो डेटा है इसको हम दो तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठा करने का दो तरह का हमारे पास टाइप्स है। एक है फ्लैट फाइल, एक है रिलेशनल। तो फ्लैट फाइल क्या होती है? डाटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। तो होता क्या, जो फ्लैट फाइल एक टाइप है डेटाबेस का, डेटा का, उसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल टेबल होता है और जिसमें कम अमाउंट में डाटा स्टोर किया जा सके, उसे फ्लैट फाइल सिस्टम एक टाइप कहा गया है। दूसरा है रिलेशनल। डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड। और रिलेशनल जो डेटाबेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं और वो मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के द्वारा। और उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाटा होता है रिलेशनल टाइप्स में।
तो रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ये रिलेशनल डाटा होता है, ये सूट करता है जिसमें मीडियम मीडियम बेस से डाटा इकट्ठा करना या लार्ज अमाउंट में डाटा इकट्ठा करना। लार्ज अमाउंट का आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फेसबुक अकाउंट्स हो गए यूज़र के, अमेज़ोन प्रोडक्ट्स हो गए, या हमारे आधार की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जाता है और मल्टीपल टेबल में इसको स्टोर किया जाता है। तो इसकी आप एक एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। अगला है डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स का एक मैं आईटी टर्म में आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। सर्वर्स एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो बाकी जो अनदर कंप्यूटर होते हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है, तो सर्वर उसे कहा जाता है। तो डेटाबेस सर्वर क्या हुआ? डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो देखिए डेटाबेस सर्वर में डेटाबेस एक डेडिकेटेड कंप्यूटर मतलब एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। डेडिकेटेड मतलब निश्चित निर्धारित ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं वो डेटाबेस सर्वर के अंदर, और उनका काम ही होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनना और उनकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई देना। मतलब क्लाइंट नेटवर्क के थ्रू इस डीबीएमएस डेटाबेस सर्वर से जुड़े होते हैं और इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से अपना डाटा वो एक्सेस कर रहे होते हैं। कोई यूज़र डाटा क्रिएट कर रहा है, कोई यूज़र डाटा मेंटेन कर रहा है। तो जो भी डीबीएमएस की सर्विसेज रहती है तो कनकरेंटली यूज़र अपनी अपनी सर्विसेज डेटाबेस सर्वर से लेता रहता है। टिपिकली डेटाबेसेस अवेलेबल इन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल रेफर टू एज ए फ्रंट एंड्स। देखिए डेटाबेस जो अवेलेबल सर्वर के अंदर अवेलेबल होता है उसको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। या तो कमांड लाइन से उसको एक्सेस कर सकते हैं या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कमांड लाइन का एग्जांपल जैसे लिनक्स से डेटाबेस, लिनक्स ओएस के द्वारा डेटाबेस सर्वर से डाटा एक्सेस करना, जो कि कमांड लाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब जो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डले होते हैं उनके द्वारा हम डीबीएमएस सर्वर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जो कमांड लाइन होता है जिसका एक एग्जांपल डॉस कमांड जैसे कमांड्स के द्वारा डाटाबेस को एक्सेस करना। डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज बैकएंड्स। देखिए यहाँ पे ना ऊपर एक लाइन थी यहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल रेफर टू एज फ्रंट एंड्स। इसमें ना एक दो टर्म होती है, एक फ्रंट एंड्स होता है एक बैक एंड्स होता है। फ्रंट एंड्स का मतलब जो सामने है और बैक एंड का मतलब होता है जो पीछे है। तो फ्रंट एंड्स में हमारी एप्लीकेशन होती है। जैसे मैं आप एक सिंपल सा डेफिनेशन दूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जैसे हमारी फेसबुक ऐप है। तो जो फेसबुक ऐप हम अपने मोबाइल में ओपन करते हैं वो एक फ्रंट एंड है, वहाँ से हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड हमारा वो एप्लीकेशन ऐप होगी और बैक एंड का मतलब हुआ हमारा जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है। तो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? जो हमारे सम वेल नोन सम वेल नोन डीबीएमएस है उसके अंदर जो भी जिस भी कंपनी ने कनेक्टिविटी रखी होगी बैक एंड के अंदर, जो भी उन्होंने डीबीएमएस यूज़ किया होगा तो उसके साथ जो भी कनेक्टिविटी रखी होगी वहाँ पे डाटा हमारा स्टोर हो रहा होता है। तो डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज बैक एंड। तो मतलब डेटाबेस सर्वर को हम बैक एंड कहते हैं क्योंकि डेटाबेस सर्वर के अंदर ही डाटा स्टोर होता है। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर टू एज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इस तरह के डाटाबेस को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से हम जान सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए मैं आपको फेसबुक का एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। जो भी हम फेसबुक ऐप यूज़ कर रहे होते हैं वो क्लाइंट्स हो गए, और जहाँ से हमारा डाटा आ रहा है, डाटा क्या आ रहा है? हमारा प्रीवियस जो भी पिछली पोस्ट हम निकाल के देख रहे हैं, जो भी हम पोस्ट जैसे कोई भी इमेज डाल रहे हैं, कोई भी ऑडियो डाल रहे हैं, कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, वो हमारे सर्वर में जाके स्टोर हो रही है। अब आ गया RDBMS। देखिए मुख्यतः आज हम पढ़ेंगे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। मुख्यतः जो लार्ज अमाउंट में डाटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसे RDBMS
में ही स्टोर किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कॉड। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो था डॉक्टर ईएफ कॉड, जो कि आईबीएम कंपनी में थे, और उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को बनाया था। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस करंटली इन यूज़ आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में ही यूज़ किया जाता है। मतलब आजकल के दौर के अंदर अगर 2023 की बात करूं या कुछ सालों से मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो डेटाबेस मॉडल यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर ही ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। द रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डेटाबेस मॉडल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रीडेटिक लॉजिक फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड proposed in 1969 by Edgar F. Codd in the relational model of database. All data is represented in the term of tuples. देखिए, जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो ना टेबल्स में स्टोर किया जाता है। टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, जिसमें देखिए टपल, टपल का क्या मतलब होता है, ए सिंगल रो ऑफ टेबल विच कंटेन ए सिंगल रिकॉर्ड फॉर दैट रिलेशनल इज कॉल्ड ए टपल। अगर मैं टेबल्स की बात करूं, एक टेबल्स के अंदर जो एक रो जा रही है और उस रो में नेम भी आ रहा है, सीरियल नंबर भी आ रहा है, फादर नेम भी आ रहा है, तो उसको टपल कहा गया है इस आईटी टर्म में या डेटाबेस के टर्म में। तो एक रिकॉर्ड को टपल कहा जाता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ द रिलेशनल मॉडल एज ए रिलेशन डेटाबेस। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा हम और ज़्यादा उसमें समझते हैं। A big company would have in its database one table for its product, one table for its supplier, one table for its customer detail, one for order received and maybe many others. देखिए, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका अपना डेटाबेस होता है, जैसे फेसबुक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, आधार हो गया, तो इनका अपना डेटाबेस है। इनका अपना डेटाबेस और काफ़ी बड़ा डेटाबेस है जो कि ग्लोबली यूज़ किया जाता है। अगर फेसबुक और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट इनकी बात करें तो ये ग्लोबली यूज़ किए जाने वाले डेटाबेस है, जिसमें हमारे इंडिया के आप आधार ले सकते हैं, जो कि पूरे इंडिया में यूज़ किया जाने वाला है ये डेटाबेस है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनका अपना डेटाबेस होता है, और इसमें इन डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। जैसे मैं अमेज़ोन की बात करूँ, अगर इसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे, एक टेबल में प्रोडक्ट की ही डिटेल्स आएगी, एक टेबल में सप्लायर की ही डिटेल्स आएगी, एक टेबल में कस्टमर की डिटेल्स आएगी। इस तरह से मल्टीपल टेबल्स होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में कनेक्टेड होते हैं वो प्राइमरी की और फॉरेन की। जब आप आगे अगर डिटेल में पढ़ोगे डेटाबेस को तो उनको कनेक्ट करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी वहाँ मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव होके हमारे पास ये आता है। बेसिकली ईच टेबल इन ए डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। हर एक टेबल एक तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। सो ये डेटाबेस इज़ बेसिकली ए कंटेनर। तो डाटाबेस को हम एक कंटेनर कहा गया है दैट होल्ड टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। और डाटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट होते हैं एंड मैनेज हाउ दे कैन बी यूज्ड, और कैसे उनको यूज़ किया जाना है उसमें दिखाया होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट व्हेन वी पुट इन ए इंफॉर्मेशन वी मे हैव पीपल विद द सेम नेम। देखिए, कई बार होता है कि सेम नाम के पीपल्स एक डाटाबेस में मिल सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन चारू अरोड़ा। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है चारू अरोड़ा की, कि एक टेबल्स में मल्टीपल चारू अरोड़ा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है।
या द सेम एड्रेस हो सकता है, वो कई बार होता है कि सेम गांव में दोनों बच्चों के नाम सेम रख दिए हो, member of family. But when creating a database, an important feature is recorded uniqueness in every table. जब इनको ना डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाता है या डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, तो इनका बेसिक नेम सेम है और गांव भी सेम है, बट इनके जो सीरियल नंबर होंगे वो अलग अलग दिए रहेंगे। तो सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 5 सीरियल नंबर में ये चाड़ू अरोड़ा है तो इसका सीरियल नंबर 5 है और अगली चाड़ू अरोड़ा जो वो 6 नंबर पे है या 8 नंबर पे है। तो उसमें यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 2 चाड़ू अरोड़ा जो है इस डेटाबेस में है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू डिस्कस बिटवीन डिफरेंट आइटम हैविंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। Therefore, every table has a key field which ensure that there are 100% unique value. देखिए, एक सिंगल टेबल के अंदर यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस के अंदर एक फीचर दिया रहता है, की फील्ड जिसे कहा जाता है, प्राइमरी की या यूनिक की, जिसके अंदर हम यूनिक वैल्यू भर सकते हैं। तो उसे प्राइमरी की कंसेप्ट या यूनिक की कंसेप्ट में यूज़ कर सकते हैं हम डेटाबेस के अंदर। तो अगली स्लाइड है, इसमें दिखाया गया है कि एक टेबल के अंदर रवि है और वो क्लास 10th में पढ़ता है, यही रवि है क्लास 10th में पढ़ता है। हो सकता है दोनों की सेक्शन भी सेम हो, बट इन दिस टेबल इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट रिकॉर्ड एज द वन। अगर ये टेबल को अगर मैं इस तरह से फीड करूँगा तो इसमें मुझे क्या दिक्कत आएगी कि मुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत रहेगी कि ये वाला रवि कौन सा है और ये वाला रवि कौन सा है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए देखिए, जब हम DBMS का यूज़ करेंगे तो इनके अंदर इस चीज़ को कम करने के लिए प्राइमरी की कॉन्सेप्ट या यूनिक की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लगा देंगे और सीरियल नंबर के ऊपर हम प्राइमरी की कॉन्सेप्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर में एक सीरियल आएगा राम, नंबर 2 में रवि दूसरा आएगा, नंबर 3 में रवि तीसरा आएगा, इसी तरह संजय 4th में आएगा। तो प्राइमरी की से हम पहचान सकते हैं कि ये 3rd वाला रवि है, ये 4th वाला रवि है। अगर फर्दर इन रवि का यूज़ अगर मल्टीपल टेबल में होगा तो प्राइमरी की कॉन्सेप्ट से हम इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, डेटा स्टोरेज data in a relational database management system is organized in the form of tables। जो RDBMS है उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो टेबल देखिए, कुछ इस तरह से टेबल होते हैं। टेबल को आप बिल्कुल जानते ही होंगे, इस तरह टेबल बनाते हैं हम। जैसे सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, जॉब ID आ गया। तो इसमें देखिए, सीरियल नंबर में 1 2 से लेकर 7 तक डिटेल्स है, इसमें नेम आ जाएंगे, इसमें लास्ट नेम आ जाएगा। तो ए टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट वैल्यू दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम विच आर आइडेंटिफाई देयर नेम एंड हॉरिजॉन्टल रो। ये जो वर्टिकल होता है, ये जो लंब आकार में होता है, इसको कॉलम कहते हैं। जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, लास्ट नेम है, फादर नेम है, जॉब ID है, तो ये कॉलम है। ये जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जो क्षितिज आकार में है, इसको रो कहा गया। जैसे सीरियल नंबर 1 राम कुमार विजय सिंह SARP, तो ये रो है। तो एक रिकॉर्ड को हम टपल भी कह सकते हैं। तो कॉलम, ये कॉलम आ गया और ये रोज आ गई जो हॉरिजॉन्टली है। तो देखिए, ये जो फर्दर डेटाबेस में आता है डेटा टाइप्स मतलब ये जो टेबल है इसके अंदर किस तरह का डाटा आप भरने जा रहे हैं। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको डाटाबेस के अंदर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप टेबल बना रहे हो, स्टूडेंट टेबल बना रहे हो, तो सीरियल नंबर में किस तरह की वैल्यू आएगी, नेम में किस तरह की वैल्यू आएगी, लास्ट नेम में किस तरह की आएगी, फादर नेम में किस तरह की आएगी, और जॉब ID में किस तरह की वैल्यू आएगी। वैल्यू मतलब ये जो रिकॉर्ड है किस तरह का आएगा।
तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सीरियल नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इसमें क्या है, इसमें टेक्स्चर वैल्यू आ रही है। और जॉब आईडी में हो सकता है यहाँ पे न्यूमेरिक भी आ सकता है और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली भी आ सकता है। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम इस टेबल के अंदर न्यूमेरिक टाइप का डाटा टाइप चाहिए, हमें सीरियल नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए हमें जॉब आईडी के अंदर। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपका जॉब आईडी आ सकता है जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, और करेक्टर वैल्यू इसमें आएगी, नेम, लास्ट नेम और फादर नेम में। तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब हम टेबल बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास डे टाइम डेटा टाइप हो सकता है। इसके अलावा अदर वेरिएबल टाइप्स के डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिक में सीरियल नंबर बताए गए हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली है, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है जॉब आईडी जो है। अब देखिए मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। इन ए डेटाबेस यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड मैनिपुलेट द डेटा यूजिंग सम कमांड। तो डेटाबेस के अंदर हमें अगर डाटा मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट का मतलब हुआ इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ नया डाटा डालेंगे। तो उन डाटा को डालने के लिए कुछ कमांड्स होती है। तो जो बेसिक कमांड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस फॉर दिस टास्क, वन इज़ DDL एंड सेकेंड इज़ DML। जो DDL कमांड्स होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो जब डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा टेबल के अंदर तो उसमें यूज़ की जाती है DDL कमांड्स। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जब डाटाबेस के अंदर जब हम डाटा इंसर्ट करेंगे उसके अंदर जो चेंजेस किए जाएंगे, मैनिपुलेट अपडेशन की जाएगी, वो DML क्वायरी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो DDLs पढ़ लेते हैं पहले। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ए डेटाबेस। देखिए डेटाबेस के अंदर देखिए जो डाटा स्टोर करने की जो हमारा माध्यम है ना, वो है टेबल। तो जब टेबल बनाएंगे हम, तो टेबल के अंदर हम DDL और DML कमांड्स यूज़ करेंगे। तो DDL कमांड्स कब यूज़ करेंगे, जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल जब हम बनाएंगे ओरेकल के अंदर, मैं एक DBMS का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान के चलो ओरेकल DBMS यूज़ कर रहे हो आप। ओरेकल के अंदर जब आप टेबल बनाओगे, तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास DDL कमांड्स यूज़ होगी। तो DDL कमांड हमारे पास है क्रिएट, दूसरा है अल्टर। अगर टेबल बन चुका है, उसके अंदर आपको नया सीरियल नंबर जोड़ना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। या कुछ कॉलम डिलीट करने हैं तो अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। और अगर टेबल को ही डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड यूज़ करेंगे। तो ये जो कमांड है ये DDL कमांड है। दूसरा है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन ए डेटाबेस। जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती है, डाटाबेस के अंदर उस कमांड्स के द्वारा हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उस डाटा के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। द गोल इज़ टू प्रोवाइड एफिशिएंट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सिस्टम। डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स क्या क्या कर सकते हैं हम, डाटाबेस को रिट्रीव करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो DML के अंदर पहली कमांड, डाटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे आप। इंसर्ट, उस डाटाबेस मतलब आप इसी से समझना कि डाटाबेस के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे डाटा इंसर्ट करना कहाँ पे, टेबल्स पे, तो उसी से आप समझ लेना कि मैं टेबल्स की बात कर रहा हूँ। तो जब टेबल से हम डाटा को रिट्रीव करेंगे तो सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। जब टेबल के अंदर हम डाटा डालेंगे तो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। जब हम उस टेबल में से कोई रो डिलीट करेंगे या मल्टीपल रोज़ डिलीट करेंगे तो डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। और अगर उसी टेबल के अंदर हम कोई पुराना डाटा है उसके अंदर अपडेट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो अपडेट कमांड यूज़ करेंगे।
तो 4 कमांडें जो है वो DML की आप देख रहे हो, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ये 4 कमांडें जो है DML कमांड्स है। तो जो बेसिक आपने जानकारी ली है, इसमें आपको बताया गया है बेसिक्स इंट्रोडक्शन अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस के बारे में। तो फर्दर ये कमांड कैसे यूज़ होगी वो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। जैसे क्रिएट टेबल डेमो, देखो मैंने बोला था क्रिएट कमांड जो है DDL कमांड है। टेबल को बनाने के लिए जो कमांड है क्रिएट टेबल डेमो। मैं एक डेमो टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर एक टेबल के अंदर सीरियल नंबर एक में फील्ड ले रहा हूँ और उसके अंदर नंबर टाइप का एक डाटा मुझे चाहिए। तो आपका ये टेबल बन गया डेमो टेबल। अगर उस डेमो टेबल के अंदर मैं कुछ चेंज करूँगा फर्दर जाके तो अल्टर कमांड चलाऊँगा और मुझे फर्स्ट नेम भी इस टेबल के अंदर लेने हैं। तो अल्टर टेबल डेमो ऐड फर्स्ट नेम और उसका जो डेटा टाइप है var2, मतलब करेक्टर में मुझे डेटा चाहिए var2 डाटा आ जाएगा। और ये जो मैं 10 लिख रहा हूँ ना, तो 10 तक करेक्टर उस फर्स्ट नेम में आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हो कि 10 तक आप करेक्टर उसमें ले सकते हो। इसी तरह जो मैंने ऊपर लिया था ये 2 तक आप सीरियल नंबर ले सकते हो, मतलब 1 से लेकर 99 तक आप नंबर उसमें ले सकते हो। इसी तरह आप जब टेबल को ड्रॉप करोगे, डिलीट करोगे, तो ड्रॉप टेबल डेमो, तो डेमो टेबल को ड्रॉप करने के लिए कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो ये इसी तरह DML कमांड्स के कुछ उदाहरण हैं। सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यूज़ 2, तो इंसर्ट कमांड मैंने यूज़ करी, इंसर्ट इनटू, डेमो टेबल का नाम है, वैल्यू इसके अंदर पुट करी 2। सीरियल नंबर मैंने क्रिएट करा था तो उसके अंदर वैल्यू भरी 2। इसी तरह इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यू 3, और जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया तो अगली बार मैंने वैल्यू भर दी, नाम भर दिया। तो ये इंसर्ट 2 वैल्यू भरने के लिए मैंने इस तरह। इसी तरह अपडेट कमांड है, अपडेट डेमो टेबल के अंदर सेट नेम, जो मैंने नाम सेट करना है, नंदलाल की जगह मोनालिका करना है, और वेयर क्लो यूज़ करके कहाँ पे करना है, जहाँ पे सीरियल नंबर 2 है। तो ये अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पे चला दी। डिलीट फ्रॉम डेमो वेयर सीरियल नंबर 2, और डिलीट कमांड चलाई मैंने डेमो टेबल से, और कौन सा को डिलीट करना है, जिसका सीरियल नंबर 2 है।